जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों, हम लोग बातचीत कर रहे थे मौर्योत्तर काल पर, और मौर्योत्तर काल में जो भी आपके वंश थे उन पर हम लोगों ने बातचीत कर ली थी। और उसके बाद लास्ट जो वंश था चेदी वंश के बाद में कुछ महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण हुए। तो आज जो विदेशी आक्रमण हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो मौर्योत्तर काल के समय में जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो हुआ था हिंद यूनानियों का, जिनको हम ग्रीक या इंडो ग्रीक के नाम से भी जानते हैं। जो हिंद यूनानी थे, इन्होंने मौर्योत्तर काल में सबसे पहले आक्रमण किया था। पहला पॉइंट है आपका हिंद यूनानी आक्रमण। कौन सा? हिंद यूनानी आक्रमण। और हिंद यूनानी आक्रमण को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जिनका पहला नाम है ग्रीक, उसके बाद इंडो ग्रीक और बैक्टीरियाई। हिंद यूनानी या ग्रीक या इंडो ग्रीक या बैक्टीरियाई, अगर इन नामों से ये जो चार नाम हैं, अगर ये नाम आते हैं तो इनका एक ही मतलब है कि हिंद यूनानी, जो कि मौर्योत्तर काल में आक्रमण हुआ था उसी से संबंधित हैं। तो इसमें जो पहला आक्रमण हुआ वो किसे किया? डेमेट्रियस। किसने? एक शासक था, बैक्टीरियाई शासक था डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस ने मौर्योत्तर काल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया, और इसने सिंध और प्रांत, जो सिंध प्रांत था, सिंध प्रांत को पंजाब एवं सिंध प्रांत, जो पंजाब एवं सिंध था, उसको इसने जीत लिया। यानी कि जैसे ही मौर्योत्तर काल में जो वंश थे उन वंश का धीरे धीरे विखंडन हो गया, भारत खंडित हो गया, और उसके बाद जो विदेशी लोग थे उनको छूट मिल गई और विदेशियों ने भारत में आना स्टार्ट कर दिया। जिसमें सबसे पहले आया आपका कौन? डेमेट्रियस, जो कि बैक्टीरियाई शासक था। तो हिंद यूनानी या ग्रीक या इंडो ग्रीक या बैक्टीरियाई, इन लोगों ने सबसे पहले आक्रमण किया और इन्होंने पंजाब एवं सिंध को जीत लिया। पंजाब और सिंध को जीतकर इन्होंने अपनी एक राजधानी स्थापित की, जो कि साकल थी। कौन सी? साकल थी। साकल यानी कि सियालकोट, साकल या सियालकोट इन्होंने स्थापित की अपनी राजधानी। उसके बाद जो प्रमुख शासक था, जो हिंद यूनानी आक्रमण हुए, इनका जो प्रमुख शासक था उसका नाम था मिनांडर। यानी कि इनके समय जो प्रमुख शासक था उसका नाम था मिनांडर। और एक व्यक्ति था, बौद्ध धर्म से संबंधित था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जिसका नाम था नागसेन। तो मिनांडर और नागसेन के जो प्रश्न, यानी कि मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर, इन दोनों चीज़ों का जो संकलन है वो मिनांडर की एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो में मिनांडर और नागसेन, इन दोनों के प्रश्न और उत्तर का वर्णन किया गया है। जैसे कि बौद्ध धर्म के अनुयायी नागसेन एवं मिनांडर के प्रश्न उत्तर का वर्णन मिलिंद पन्हो में मिलता है। मिलिंद पन्हो किसकी? मिनांडर की एक पुस्तक है, और मिनांडर हिंद यूनानियों का क्या था? प्रमुख शासक था। उसके बाद जो हिंद यूनानी थे, तो हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए। हिंद यूनानियों ने मौर्योत्तर काल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए, और ये सिक्के ऐसे थे जिन पर कला और चित्रकारी थी, यानी कि लेखायुक्त सिक्के। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि लेखायुक्त सिक्के भारत के अंदर किसने चलवाए, तो लेखायुक्त सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने, यानी कि जो मिलिंडर था, उन्होंने चलवाए। उसके बाद ये हिंद यूनानी शासकों ने भारत में अपना आधिपत्य जमाया, और इसके बाद जो नेक्स्ट लोग आए, जो नेक्स्ट विदेशी आए, वो थे शक। और शक कौन थे? ये शक थे, यानी कि हिंद यूनानियों के बाद होने वाला आक्रमण शकों का था। और शक मध्य एशिया के निवासी थे। शक मध्य एशिया के निवासी थे, और ये चरागाह की खोज में भारत में आए। कहाँ? चरागाह की खोज में, यानी कि अपने जानवरों को लेकर साथ में चारे की खोज में ये भारत में आए। और आने के बाद इनका जो प्रमुख राजा था, यानी कि शकों का जो प्रमुख राजा था, वो था रुद्रदामन। कौन सा?
रुद्रदामन, और रुद्रदामन के द्वारा एक अभिलेख लिखा गया जिसे हम जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जानते हैं, जो कि संस्कृत भाषा में वर्णित है। देखिए, जूनागढ़ से प्राप्त उसका अभिलेख संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख था। ये जूनागढ़ से प्राप्त भी था, इसीलिए इसको हम जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जानते हैं। तो जो जूनागढ़ अभिलेख था वो किसका था? रुद्रदामन का। और रुद्रदामन प्रमुख शासक था, प्रमुख राजा था किसका? शकों का। और शक मध्य एशिया के निवासी थे। तो जो जूनागढ़ अभिलेख था, ये जूनागढ़ अभिलेख एक ऐसा पहला अभिलेख है जो कि संस्कृत भाषा में वर्णित है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि संस्कृत भाषा में वर्णित पहला अभिलेख कौन सा है, तो वो कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख, जो कि जम्मू कश्मीर में मिला था। अच्छा, उसके बाद जो रुद्रदामन है, तो रुद्रदामन ने एक झील थी सुदर्शन झील। कौन सी? एक झील थी जिसका निर्माण तो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन इसका जो पुनरुद्धार करवाया था वो किसने करवाया? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया, लेकिन जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण गुजरात के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक ने करवाया था। इसके बाद शकों ने अपना आधिपत्य जमाया भारत के अंदर। उसके बाद आए पहलव। कौन? उसके बाद पहलव आए। तो पहलवों का ये ज़्यादा प्रमुख नहीं थे। अगर प्रमुख हैं तो यहाँ से एक तो हिंद यूनानी, और उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपका कुषाण वंश। यानी कि मौर्योत्तर काल में जो आक्रमण हुए उनमें से जो कुषाण वंश है वो सर्वाधिक प्रचलन में आया। तो जो पहला वंश है, पहला वंश का जो प्रमुख शासक था वो कौन था? गोंदो फर्नीज। कौन? गोंदो फर्नीज पहला वंश का प्रथम शासक था, और इसने अपनी राजधानी बनाई तक्षशिला। कहाँ? तक्षशिला, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो तक्षशिला को इसने अपनी राजधानी बनाई। और इसी के समय गोविंद फर्नीज के समय एक विदेशी भारत आया जिसका नाम था सेंट थॉमस। तो सेंट थॉमस जो विदेशी था वो भारत आया, तो वो गोविंद फर्नीज के समय में भारत आया। ये 3 पॉइंट हो गए आपके, एक तो हिंद यूनानी, उसके बाद शक, और उसके बाद पहलव वंश। इन तीनों से भी अधिक महत्वपूर्ण अगर है तो वो है कुषाण वंश। तो कुषाण वंश को देखते हैं। कुषाण वंश जो भारत में आए ये चीन के निवासी थे। कहाँ के? ये चीन के निवासी थे, और चीन की यूची जनजाति, ये चीन की यूची जनजाति से संबंधित थे। यानी कि चीन की तिब्बत से ऊपर जो चीन है, तो चीन की जो यूची जनजाति थी उससे संबंधित थे। कौन? कुषाण। कुषाणों की ऐसा माना जाता है कि 5 शाखाएं थीं, जिसमें थे जो कुषाण है वो अत्यधिक प्रचलन में आई, अधिक विकसित हुई। तो इसके संस्थापक थे, कुषाण वंश के संस्थापक थे वो थे आपके कुजुक कन्फ्यूशस। कौन? कुजुक कन्फ्यूशस कुषाण वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने तांबे के सिक्के चलाए। अगर पूछता है कि कुषाणों में तांबों के वंश किसने चलाए, तो तांबों के वंश जो सिक्के थे तांबे के, वो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुक कन्फ्यूशस के द्वारा चलाए गए। क्या? तांबे के सिक्के। उसके बाद जो नेक्स्ट जो राजकुमार हुआ, जो संस्थापक हुआ, वो कौन है आपका? बिम कन्फ्यूशस। कौन? जो इसकी संतान थी बिम कन्फ्यूशस, इसने सोने के सिक्के चलाए कुषाणों में। किसमें? कुषाण वंश में सोने के सिक्के चलाए किसने? बिम कन्फ्यूशस ने। अच्छा, इन दोनों के बाद जो नेक्स्ट शासक हुआ उसका नाम है कनिष्क। तो कनिष्क ने इतना इसको विकसित कर दिया, इतना आगे बढ़ाया कुषाण वंश को बहुत ज़्यादा। तो देखिए, जो प्रथम शासक था, प्रमुख शासक था, वो कौन है आपका? कनिष्क। कनिष्क प्रथम बहुत महत्वपूर्ण शासक है। यानी कि प्रमुख शासक कौन था कुषाण वंश का? तो कनिष्क था। और कनिष्क ने ही शक संवत चलाया, जो राष्ट्रीय कैलेंडर है। कैलेंडर के बारे में हम लोग एक क्लास लेंगे जिसमें जो भी कैलेंडर हैं हमारे उन पर, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर है, शक संवत है, और भी जो कैलेंडर हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो शक संवत चलाया इसने कब? 78 AD में। 78 AD का मतलब ये है
कि अभी जो हम चल रहे हैं 2022 में, तो 2022 में से हम 78 को माइनस कर दें, यानी कि 0 के बाद आगे 78 ईडी, तो 2022 में से अगर हम 78 वर्ष को माइनस कर दें तो उसके बाद हमारा क्या चलेगा, शक संवत। लेकिन हम जो चलाते हैं वो चलाते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। और शक संवत जो कैलेंडर था ये राष्ट्रीय कैलेंडर था। उसके बाद में कनिष्क के द्वारा जो राजधानी बनाई गई, तो 2 राजधानी बनाई गई। देखिए कनिष्क जो कुषाण वंश थे, कुषाणों ने 2 राजधानी बनाई, जिसमें पहली राजधानी थी आपकी पुरुषपुर, जिसको हम पेशावर के नाम से भी जानते हैं। और जो दूसरी राजधानी बनाई वो है आपकी मथुरा। कौन सी, जो आगरा के पास में ताज नगरी के पास में मथुरा पड़ता है, तो मथुरा को दूसरी राजधानी बनाया किन्होंने, कुषाणों ने। तो जो मौर्य वंश में, जो मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए, उनमें से अगर 2 राजधानी बनाई किसी ने तो वो सिर्फ कुषाणों ने ही बनाई। इसमें पहली आपकी पेशावर और दूसरी आपकी मथुरा थी। अच्छा, कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। किसकी, कनिष्कपुर नगर की स्थापना की, जो कि जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। और देखिए मौर्योत्तर काल में ही जो कुषाण वंश है, तो कुषाण वंश में ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कब, कुषाण वंश में, यानी कि कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई उसके जो राजा थे वो किसने करवाई थी, कनिष्क के द्वारा, जो कि कुंडलवन कश्मीर में कराई गई थी। कहाँ पर, कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। और देखिए सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, यहाँ पे देखिए जो कुषाण वंश है इसका जो बिंब कनक प्रशस्त था, इसने सोने के सिक्के चलवाए, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के तो वो चलवाए थे किसने, कनिष्क ने। कनिष्क के द्वारा शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए गए। और इसी के समय में गंधार और मथुरा शैली का विकसित हुई, का जन्म हुआ। गंधार शैली और मथुरा शैली, गंधार शैली बौद्ध धर्म से संबंधित है और मथुरा शैली जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद जो अंतिम शासक हुआ, जो मौर्योत्तर काल का जो अंतिम शासक हुआ वो कौन हुआ, यानी कुषाण वंशों में मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण, और विदेशी आक्रमण में जो कुषाण वंश था, तो कुषाण वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो कौन सा था, वासुदेव अंतिम शासक हुआ। तो ये है दोस्तों आपकी आज की क्लास। जो विदेशी आक्रमण थे मौर्योत्तर काल में, हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, तो जिसमें सर्वाधिक प्रचलन में कुषाण वंश था। कुषाण वंश ने अधिक उपलब्धियां धारण की। तो ये आज की क्लास है आपकी। और आज के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आगे जो टॉपिक होगा उस पर दी जाएगी, जो गुप्त साम्राज्य है उस पर स्टार्ट होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी लोगों को से बोलें चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।